आप सबको नमस्कार, प्रणाम। साथियों, जैसा कि एक गहरी और समाज को बदलने वाली चर्चा हम कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग इस पे जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। ये चर्चा ऐसी है कि आपके पूरे परिवार को बदल के रख सकती है। आपका स्वास्थ्य का स्तर बहुत ऊंचा हो सकता है। आपके बच्चे बहुत ऊंची बुद्धि वाले, बहुत ऊंचे चरित्र वाले हो सकते हैं। आपके घर में डॉक्टर का खर्च, महंगी महंगी खतरनाक एलोपैथी दवाइयों का खर्च खत्म हो सकता है। आपके घर का सुकून वापस आ सकता है। आपका घर स्वर्ग जैसा हो सकता है, बशर्ते आप ये सीरीज को बड़े ध्यान से समझना। क्योंकि भारतीय समाज में कहावत है कि जो घर में माँ है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, यानी घर में कोई स्त्री है, तो वो घर का खूंटा है। खूंटा वो होता है जिससे पशु बंधता है। तो जिससे घर बंधता है वो खूंटा घर की कोई भी स्त्री है। अगर वो खुश है तो घर भी खुश है, अगर वो आबाद है तो घर भी आबाद है। लेकिन अगर वो दुखी है तो फिर घर भी पूरे बुरी हालत में बेहाल होगा। इसको समझने के लिए एक चर्चा आज हम करेंगे। चर्चा साथियों ये है कि जब भी किसी शरीर में दर्द होता है, या कोई शरीर या कोई बुद्धि परेशान होती है, कोई व्यक्ति या पुरुष या महिला परेशान होता है, तो उसके वातावरण में चारों तरफ नकारात्मकता आती है। यही स्थिति एक स्त्री के साथ है कि उसके शरीर में पूरे महीने दर महीने एक परिवर्तन चलता है। एक कुछ तरल पदार्थ उसके शरीर में इकट्ठा होता है, अगर उसका उपयोग न हो तो वो निकलता है, फिर दोबारा इकट्ठा होता है, फिर उसका उपयोग न हो तो निकलता है। अगर इसका उपयोग अच्छे से कर लिया जाए तो वो पूरे जीवन में या पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा योद्धा भी दे सकता है। उसका उपयोग दुरुपयोग में बदल जाए तो वो इस दुनिया को विनाश के रास्ते पे भी ला सकता है। महाराणा प्रताप भी पैदा हो सकता है, चंद्रशेखर आजाद भी पैदा हो सकता है, राजीव दीक्षित भी पैदा हो सकता है, और बिल गेट्स जैसा आज की दुनिया को खराब करने वाला नालायक भी पैदा हो सकता है। वो शर्त है कि वो जो माँ है जिसके गर्भ में वो पलेगा, उसकी दिनचर्या, उसका ये मासिक चक्र कैसा रहा। तो बात ये करते हैं, एक जो सबसे गहरी बात कल से निकल के आई थी कि एक जो जिसको मासिक धर्म आया है, या कोई भी स्त्री अपने गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचारिणी होनी चाहिए। एक होता है ब्रह्मचारी और एक होता है सन्यासी। इन दोनों में अंतर देखना। सन्यास का मतलब है काम से 100% दूर, पूर्ण वैराग्य। लेकिन ब्रह्मचारी का मतलब होता है ऋतुचर्या के अनुसार ही शारीरिक संबंध। जब जरूरत होती है तो संबंध में जाएं, नहीं जरूरत होती है तो संबंध में न जाएं। जो प्रकृति के नियम है, जो आयुर्वेद के नियम है, उसके अनुसार आप संबंध में जाइए। गृहस्थ में आप संबंध में जाइए, अगर उसके नियम के विरुद्ध है तो संबंध में न जाइए। तो इसको कहते हैं ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी। तो सन्यास और ब्रह्मचर्य में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो ये कहते हैं कि जब स्त्री रजस्वला है, यानी उसका मासिक चक्र शुरू है, तो उसको ब्रह्मचारी होना चाहिए, ब्रह्मचारिणी होना चाहिए, माफ करना। तो उसमें क्या होगा, असल में जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। किसी भी महिला के शरीर में मानसिक परिवर्तन भी आते हैं और शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं। अगर मानसिक परिवर्तन की बात करें तो जैसा वो सोचेगी, अगर उसने क्रोध का काम किया तो उसको क्रोध आएगा, तो क्रोध आएगा तो उसका मन दुखी होगा, तो उसका मासिक चक्र बिगड़ेगा। अगर वो शांत है, परमात्मा के ध्यान में है, तो वो शांत, उसके चक्कर पूरी तरह सुरक्षित है, स्वस्थ है और निरंतर है, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात यह है,
जब रजस्वला होती है यानी मासिक चक्र चलता है तो ब्रह्मचारिणी होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये कही है कि उसको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि जब ये स्राव होता है, जब ये लिक्विड निकलता है, तो उसमें बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उससे दूर रहना है। और अगर इन दिनों में शारीरिक संबंध हो जाए तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात तो जो पुरुष होगा, पुरुष को कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं, क्योंकि वो जो लिक्विड है वो इतना केमिकल होता है, इतना ज्यादा अशुद्ध होता है कि वो बहुत बड़ा रोगी बना सकता है। अजीर्ण रोग जिसको बोलते हैं, जो कभी ठीक ही नहीं होता, ऐसा रोग पुरुष को हो सकता है। और उसी समय पूरा शरीर बहुत सॉफ्ट होता है, तो पुरुष महिला को भी बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इससे बचना है। लेकिन एक चीज मैं आपको कहूं, आज के समय में पूरी दुनिया में एक नया ही चलन चल पड़ा जिसको कहते हैं परिवार नियोजन। असल में वो परिवार नियोजन नहीं, वो परिवार विभाजन है, वो परिवार विनाशक है। कि केवल और केवल वो कॉन्डोम्स का यूज करो, कुछ भी कर लो, आईपीएल कुछ भी करते जाओ, कितना भी भोग में फंसे रहो, लेकिन आईपीएल खा लो, बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। यानी आज का पूरा प्रयास ये है कि बच्चा ना आए, बाकी कुछ भी हो जाए। और ऐसा विचार पे कभी बाद में बात करेंगे, वैसा बहुत भयानक चल पड़ा है। लेकिन भारतीय परंपरा है, गर्भ विज्ञान कहता है कि बच्चा पैदा करना दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अच्छा काम है, अगर वो वैदिक विधि से किया जाए तो। क्योंकि प्रकृति को बचाने वाला, धर्म को बचाने वाला, इस प्रकृति को प्रकृति के अनुसार चलाने वाला अगर कोई व्यक्ति पैदा हो सकता है, एक माँ पैदा कर सकती है, तो वो प्रकृति के नियमों को मानने वाली माँ ही पैदा कर सकती है। जिसको गर्भ का ज्ञान हो वही पैदा कर सकती है, जिसको गर्भ के विज्ञान का पता हो वही पैदा कर सकती है, जिसको आहार के सही और गलत आहार का पता हो वही पैदा कर सकती है। नहीं तो कचरा ही पैदा होगा, एक्सीडेंटल पैदा होंगे। आज के मैक्सिमम बच्चे एक्सीडेंटल हैं, माँ बाप कुछ कर रहे थे और पैदा हो गया, तो एक्सीडेंट है, कोई तैयारी नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब पूरे शरीर में एक हलचल है, तो उस समय में मानसिक परिवर्तन आते हैं। और अगर मानसिक परिवर्तन, मानसिकता बिगड़ जाए तो शरीर में रोग आएंगे। तो ये समय जो है वो मानसिक और शारीरिक परिवर्तन का है। तो इस समय में जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, ये इसमें एक तो एक साथ खाना नहीं है। सबसे पहली बात तो आग के पास नहीं रहना है, यानी खाना भी नहीं बनाना है। तो क्या करें, खाना दूसरी घर में जो दूसरी महिलाएं हैं वो बनाएं, आग के पास न जाए। बहुत ज्यादा भारी काम भी ना करें, गर्मी शरीर में बढ़ेगी, वो भी गलत है। उसके बाद बिस्तर जो है वो घास का हो, घास फूस का हो तो वो अच्छा है। जैसे दर्भ का और रेशम का बिस्तर बताया गया है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। एकांत में सोना सबसे अच्छा रहेगा। और वेद विज्ञान तो ये कहता है कि 3 दिनों में पति पत्नी देखो भी ना एक दूसरे की तरफ, क्योंकि उससे काम भावना निकल के आती है, तो वो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है। जब वो मानसिक संतुलन यानी काम भावना पूर्ण नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है मन की, तो वो रोग लेके आएगी, तो पूरा का पूरा चक्कर बिगड़ेगा। चक्कर बिगड़ेगा तो ये सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जब जब चक्कर बिगड़ेगा तो सफाई नहीं होगी, शरीर की सफाई नहीं होगी, तो वो मन उदासीन रहेगा। मन उदासीन रहेगा तो क्रोध आएगा तो गुस्सा भी आ सकता है, रोना भी हो सकता है। और जब जब रोना होगा तो आंसू आएंगे। तो जो आंखों से आंसू निकालने वाली ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि जिसको बोलते हैं, ये आंसू ग्रंथि पूरे के पूरे चक्कर को बिगाड़ देती है। मतलब आपका हंसना, आपका रोना, आपका बोलना, आपका खाना, आपका पीना, आपका महसूस करना, क्रोध आना, गुस्से से लाल हो जाना, ये आपके पूरे चक्र को बिगाड़ेगा। और जिसका पूरा चक्कर बिगड़ेगा, वो चक्कर अगली संतान को तबाह करेगा। और जो संतान बहुत खतरनाक और अधर्मी पैदा हो गई तो पूरे संसार का वो नाश कर देगी। मतलब कि ये आप देखिए, छोटे छोटे नियम आपको और आपके समाज को कहां लेके जा सकते हैं, ये सोचने का विषय है। तो मेरे साथियों, जिसके घर में समझ है या आपको समझ है तो आप अपने घर में बताइए। कोई बहन देख रही है, कोई माँ बेटी देख रही है इस वीडियो को, तो वो अपने आप पे लागू करिए।
और ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत स्वर्ग जैसा है, बहुत मस्त जीवन है, लेकिन इन शरीर के प्रकृति के नियमों को पालन करने वाला है। अब मैंने एक बीच में बात कही धर्म की। अब ये धर्म है नियम। अब मान के चलिए कि रजस्वला है जिसको मासिक धर्म आया है, क्या वो मुसलमान को अलग तरीके से आएगा, या हिंदू को अलग तरीके से आएगा, या ईसाई को अलग तरीके से आएगा, बौद्ध को अलग, जैन को अलग? नहीं आएगा ना। ये जो नियम है मासिक धर्म वाला, ये पूरी की पूरी मानव जाति में एक जैसा सिद्ध होता है, तो ये धर्म है। तो बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है? वो मत है, संप्रदाय है। जो इनके बहुत नजदीक है इस धर्म के, वो हिंदुत्व है। और भी है, मुसलमानों में भी कुछ नियम होते होंगे, ईसाइयों में कुछ नियम होते होंगे, लेकिन बौद्ध जैन में बहुत सारे नियम है जो वेदों के इस नियम से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां जहां विरोध है वो किसी आदमी द्वारा पैदा किया गया है, और उसी को संप्रदाय बोलेंगे। ये बात समझिएगा। तो आज की इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि एक छोटी सी गलती इस दुनिया को महाराणा प्रताप भी दे सकती है, और इस दुनिया को बिल गेट्स भी दे सकती है। तो ये समझने की बात है। आपने इस चीज को बड़ा ध्यान से सुना। मैं बीच में ये बात जरूर कहूंगा कि जिनको ये समस्या है, जैसे एसिडिक समस्या है, पित्त ज्यादा बनता है, गर्मी जिसके शरीर में है, वो शुद्ध गुलकंद खाए। और शुद्ध गुलकंद का मतलब चीनी वाला गुलकंद नहीं जो 80-90 रुपए किलो में मिल जाता है, शुद्ध चीनी ही मिलती है, और वो तो और खतरनाक केस है जिंदगी में। ये हमारे पास गुलकंद हम बनाते हैं, वो है शुद्ध शहद में, सीधा पेड़ों से तोड़ के जो शहद आता है उसमें गुलकंद बनता है। तो एसिडिटी के लिए रामबाण है ये। मैंने एक डॉक्टर से मिला, मैं नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, कभी उनसे मिलवाऊंगा मैं। वो नेचुरोपैथी के डॉक्टर है, उनको मैंने गुलकंद दिया तो उन्होंने खुला डब्बा 1 किलो का अपने घर में रख दिया। 3 बच्चे हैं उनके। बोले कि इतना कमाल हुआ, उन्होंने खाना शुरू किया, उनको अच्छा लगा। तो मैंने उनको रोका नहीं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने उनको रोका नहीं। 2 दिन में 1 किलो गुलकंद खा गए। क्योंकि मैंने रोका इसलिए नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आता है, साइड इफेक्ट क्या आएंगे इनके शरीर पे। कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, मस्ती से खा गए, यानी साइड इफेक्ट कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने एसिडिटी के रोगियों को दिया तो गजब परिणाम आए। लीवर के लिए अच्छा रहेगा, आपके अल्सर के लिए अच्छा रहेगा, और जैसे ये दोनों ठीक होंगे, लीवर अच्छा रहेगा तो पाचन अच्छा होगा, तो कब्ज के लिए वो शानदार है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप लिखिए, उस पर व्हाट्सएप करिए, ऑर्डर करिए, आप तक पहुंच जाएगा। और आपने वीडियो को इतना ध्यान से सुना। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर कर दें, और जो पुराने साथी हैं वो इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक बढ़ा दें, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को फायदा हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।